Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture meaning of consideration and essentials of consideration. Consideration means, literal means something in return, है ना. कंसीडर प्राइस आप प्रॉमिस भी कह सकते हैं. दिस टर्म इज यूज इन सेंस ऑफ क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न. दिस इज लिटरल मीनिंग. कंसीडरेशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि सेक्शन 25 में कहती है अ कंसीडरेशन विदाउट एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड. मीनिंग जो है, लिटरल मीनिंग तो हमने बताया कि जब हम प्रॉमिस करते हैं तो बदले में समथिंग इन रिटर्न भी चाहिए, उसी को समथिंग इन रिटर्न को ही कंसीडरेशन कहते हैं. जैसे हमने आपको 50 लाख रुपया अगले मंडे को देने के लिए प्रॉमिस किया है, तो बदले में हमको भी कुछ मिलना चाहिए. जो हमको समथिंग इन रिटर्न है वही जो है कंसीडरेशन है, और दूसरी पार्टी को जो 10 लाख रुपया मिलेगा वो समथिंग इन रिटर्न है, और हमको जो उसके द्वारा मिलेगा वो हम समथिंग इन रिटर्न है. सेक्शन 2B में इसकी डिफिनीशन दी हुई है. डिफिनीशन जो है, जो लैंग्वेज है वो टिपिकल थोड़ा है. व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिजर, इसको हम ब्रेक करके बताएंगे. व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिजर, फर्स्ट पॉइंट, वचनदाता की इच्छा पर, हाँ, प्रॉमिजर की डिजायर पर, कंसेंट पर. सेकेंड, द प्रॉमिजी और एनी अदर पर्सन, प्रॉमिजी या किसी अन्य व्यक्ति ने हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग. थर्ड, कोई कार्य किया है, जो प्रॉमिस किया था कोई कार्य किया है, या निगेटिव में ऑफर हो तो नहीं किया है, और किया है ना, और डज आर abstains फ्रॉम डूइंग, करता है प्रेजेंट में, या करने से विरत रहता है, निगेटिव में तो विरत रहता है, और न किया है न करता है, promises to do or abstain from doing something, कोई कार्य करने या न करने की प्रॉमिस करता है, किया है न कर रहा है, न पास्ट में न प्रेजेंट में, केवल फ्यूचर में कहता है हम करेंगे. तो ऐसी जो प्रॉमिस है, सच एक्ट आर abstinence और प्रॉमिस, एक्ट या न करना, abstinence या प्रॉमिस, इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस. उस वचन के बदले में प्रतिफल कहलाती है. तो वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या करने से प्रवृत्त रहा है, करता है या करने से विरत रहता है, या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाती है. ये जो ब्रेक करके हम 2D की लैंग्वेज हमने बताई. इसेंशियल्स क्या होते हैं, हो सकते हैं, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिजर, वचनदाता की इच्छा पर, यानी कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिजर. 2D की जो लैंग्वेज है, जो कहती है एन एक्ट आर ऑब्स्टिनेंट विच फॉर्म्स कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस मस्ट बी डन और प्रॉमिस्ड टू बी डन अकॉर्डिंग टू डिजायर ऑफ द प्रॉमिजर. कहने का मतलब यह है, हम कंसीडरेशन पे करने के लिए तभी बाउंड होंगे जब हमारी इच्छा पर कोई काम हुआ हो, हमारे कहने के अनुसार हुआ हो, तब जो है हम पेमेंट करने के. अब हमारा कोई काम आप बिना हमसे पूछे बगैर कंसेंट के कर दें तो हम चाहे उसका पेमेंट करें या न करें तो आप लीगली थोड़े आप रिकवर कर सकते हैं, भले वो बिगाड़ दें काम को. तो कहने का मतलब है कंसीडरेशन वहीं वैलिड हो सकता है जहाँ पर प्रॉमिजर की इच्छा पर काम हुआ हो. हालांकि लॉर्ड डेनिंग कहते हैं
कि इंग्लैंड में सदियों से विध रही है कि दूसरों की इच्छा पर किया गया कार्य मान्य प्रतिफल होता है, परंतु भारत में जो है एक्ट या जो एब्स्टिनेंस वचनदाता की इच्छा पर निर्भर किया गया है, होना आवश्यक है। ये एक्ट या जो है एब्स्टिनेंस किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर होता है तो कंसीडरेशन की कैटेगरी में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, दुर्गा प्रसाद बलदेव 1880 का केस था। प्लेंटिफ ने कलेक्टर के आर्डर पर कुछ शॉप्स, दुकानें मार्केट बनवाई थी। कुछ दुकानें प्लेंटिफ से जो है व्यापारियों ने ले ली और कहा कि हम कुछ बेचेंगे इसमें और कमीशन आपको दे दिया करेंगे। उन्होंने कमीशन दिया नहीं, तो व्यापारियों पर जो है वो प्लेंटिफ ने, जिसने दुकानें बनवाई थी, मुकदमा कर दिया। आप वकील होंगे उनके, व्यापारियों के, बताइए। कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट इसलिए लायबल नहीं थे क्योंकि जो दुकानें बनवाई गई थी उनकी विल पर, उनकी इच्छा पर, उनकी डिजायर पर नहीं, कलेक्टर की इच्छा पर बनी थी। हालांकि कलेक्टर से लिया होता उसने तो डिसीजन दूसरा होता, लेकिन यदि जहाँ पर कार्य प्रामिजर की डिजायर पर हुआ है, भले उससे व्यक्तिगत कोई लाभ न हो, वो सफिशिएंट कंसीडरेशन माना जाता है। केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद के केस में 1886 का था। कलकत्ता में एक सिविल हॉल बनना था। कमिश्नर को ये काम दिया गया और कहा गया कि आप कंट्रीब्यूशन से जो है इसको सिविल हॉल बनवाएंगे। मिस्टर गोरी मोहम्मद भी थे, उन्होंने भी 100 रुपये देने के लिए प्रॉमिस किया था। कमिश्नर ने हॉल को बनवाना शुरू कर दिया। गोरी मोहम्मद ने बाद में चंदा देने से मना कर दिया। कमिश्नर ने गोरी मोहम्मद पर मुकदमा किया। बताइए, गोरी मोहम्मद लायबिल होंगे देने के लिए? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जिन लोगों की इच्छा में से काम हो रहा था उसमें गोरी मोहम्मद भी था। यदि गोरी मोहम्मद ने हो सकता है 100 रुपया उस जमाने में देने के लिए न कहा होता तो वो शायद काम ही नहीं शुरू करा पाता, शायद कमिश्नर। इसी तरीके पेरुमल मुदालियर वर्सेस चंदानाथ मुदालियर AIR 1918 के केस में ये कहा गया कि किसी संस्था को इस आधार पर चंदा देने का वचन देना कि संस्था कुछ कार्य करने के आरंभ होते ही वचनदाता बाध्य हो जाता है, सही नहीं। आरंभ होते ही बाध्य होगा, उसके पहले नहीं। जैसे ही प्रॉमिस किया है, उसने काम शुरू किया है जिस संस्था ने, तब आप बाध्य होंगे। लेकिन यदि कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं किया है या पहले से प्रारंभ किया है, तब वचनदाता से वसूला नहीं जा सकता। कहने का मतलब है काम ऑलरेडी चल रहा था और आपने प्रॉमिस करने के लिए कुछ प्रॉमिस किया है देने के लिए, तो आप लायबिल नहीं हैं। लेकिन इसी तरीके से जिसके लिए आपने प्रॉमिस किया था, मान लिया वो सिविल हॉल बनने में शुरू हुआ होता, तब वो देने के लिए बाउंड नहीं होता। 2 केसेज हैं इस पर। डेरा स्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचल अय्यर AIR 1936 के केस में मंदिर की मरम्मत जारी थी। इसी बात बीच ये आशंका हो कि पैसा कम पड़ जाएगा। लोगों से चंदा मांगने के लिए डिफेंडेंट ने भी जो है मांगा गया। डिफेंडेंट ने भी 125 रुपया देने के लिए प्रॉमिस किया था, बाद में उसने देने से मना कर दिया। क्या लायबिल होगा? नहीं लायबिल होगा, क्योंकि उसकी इच्छा पर कार्य नहीं हुआ था। मंदिर का निर्माण पहले से जारी था, बीच में उसने कहा था, इसलिए जो उसके इच्छा पर काम नहीं कहेंगे। इसी तरह अब्दुल मजीद वर्सेस मासूम 1914 के केस में डिफेंडेंट ने मस्जिद की मरम्मत के लिए 500 रुपये देने का वचन दिया था। मरम्मत अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ था। वसूलने के लिए जो सूट फाइल किया गया तो कोर्ट ने, क्योंकि अभी काम ही नहीं शुरू हुआ, उसकी इच्छा पर काम ही नहीं हुआ, तो पेमेंट करने के लिए बाउंड नहीं होगा। सेकेंड है प्रॉमिजी आर एनी अदर पर्सन। कंसीडरेशन के लिए ये भी जरूरी है कि प्रतिफल की अदायगी वचन ग्रहीता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। इंडिया में, इंग्लैंड में कंसीडरेशन केवल जो है पार्टी द्वारा दिया जा सकता है। हालांकि इंग्लैंड में ये रूल था, लेकिन डट्टन वर्सेस पूले के केस में तीसरे पक्षकार द्वारा चुकाए गए प्रतिफल को भी
कोर्ट ने जो है वैलिडिटी प्रदान की थी। डट्टन वर्सेस पूले का 1677 का केस था। इस केस में हुआ, हालांकि इंग्लैंड में ला नहीं था ये, इसीलिए बताया जा रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी लड़की की शादी पर लड़की को कुछ धन देने के लिए आंगन में एक नीम का पेड़ खड़ा हुआ था, उसको कटवाना चाहता था कि लड़की को दान दे दे पेड़ बेच करके। लड़की के भाई ने फादर से कहा कि वो पेड़ न बेचे, वो 1000 पाउंड जो है अपनी बहन को दे देगा। बाप ने पेड़ तो नहीं बेचा, पर लड़के के भाई ने बहन को 1000 पाउंड भी नहीं दिया। हालांकि इंग्लैंड के नियम के लॉ के अनुसार उसे वो देने के लिए बाउंड नहीं था, फिर भी जो है न्यायालय, चाहे आपसी रिलेशन से प्रभावित रहे हो या कुछ भी रहा हो, उन्होंने कहा कि नहीं, लड़का लायबिल होगा। इसके बाद टूडर वर्सेस एटकिंसन का केस आया। इसको हम यहीं से एक नए डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ, प्रिविटी ऑफ कंट्रैक्ट का, जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट है हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग। Has done or abstain from doing means consideration is act which has already been done at the desire of the promiser. Past consideration. In other words, when the present promise is based on the consideration already taken place. कहने का मतलब काम पहले हो चुका है, कंसिडरेशन बाद में प्रॉमिस किया गया है। इंडिया में सेक्शन 25 की सब सेक्शन 2 से कवर होता है। सेक्शन 25 की सब सेक्शन 2 कहती है, क्या एक इलस्ट्रेशन है, ए ने बी की पर्स पड़ी हुई पाई है, बी ने उसे 500 रुपये देने के लिए एज ए रिवार्ड प्रॉमिस किया है। यहां पर बीज प्रॉमिस द एक्ट ऑफ ए इन फाइंडिंग बीज पर्स इज द पास्ट कंसिडरेशन। चूंकि पर्स जो है बी की ए ने पहले ही दे दी है, लीगल ड्यूटी पूरी की है, काम उसका हो गया है, पेमेंट करता चाहे नहीं करता, फिर भी उसने कहा है, तो 25(2) कहती है कि कंसिडरेशन जो है पे करने के लिए इंडिया 25(2) के हिसाब से वो बाउंड है। अंडर इंग्लिश लॉ द पास्ट कंसिडरेशन नॉट रिगार्डेड एज गुड कंसिडरेशन। although there are certain exceptions also, past act at request, promise to pay time by debt and negotiable instrument issued for a past consideration, उनके यहाँ भी वैलिड माने गए हैं। सेकेंड है द डज आर abstain फ्रॉम डूइंग, करता है या करने से प्रवृत्त रहता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंसिडरेशन। इट इज एन एक्ट विच promisee or any other person does in present simultaneously at the desire of promiser. In other words, when the promiser receives consideration simultaneously with the promise, it is termed as present consideration. For example, A ने जो है अपनी कार 15,000 में B को बेचने के लिए प्रॉमिस किया है, B ने A को तुरंत पेमेंट कर दिया है। ये क्या है? प्रेजेंट कंसिडरेशन है। ए को धन मिला, तुरंत उसने कार दूसरे को दे दी, बी को, एक साथ काम हुआ है। थर्ड है प्रॉमिसेस टू डू आर abstain फ्रॉम डूइंग, न कोई कार्य हुआ है न हो रहा है, फ्यूचर कंसिडरेशन की बात की जा रही है। मीन्स दैट कंसिडरेशन इज एक्ट which a promisee or any other person promises to do at some future time. कहने का मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन भी कह सकते हैं इसको। ए जो है अपनी कार बी को अगले हफ्ते बेचने का एग्रीमेंट करता है, प्रॉमिस करता है कि हम अगले हफ्ते बेचेंगे। बी उससे कहता है कि हम 2 महीने बाद आपका पेमेंट करेंगे। यहाँ पर जो है न गाड़ी बिकी है न पेमेंट मिला है, दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि हम गाड़ी 1 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद उसका हम पेमेंट करेंगे। ये एक दूसरे को जो है खाली प्रॉमिस किए गए हैं।
तो ये जो है डिफिनीशन में था कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, प्रोमिजी आर एनी अदर पर्सन हैज़ डन आर abstain फ्रॉम डूइंग और डज आर abstain फ्रॉम डूइंग और promised to do or abstain from doing such act or abstinence or promise is called the consideration for the promise. Thank you very much.